दोस्तों, यूपीएससी ने हाल ही में आर्टिकल 368 से क्वेश्चन पूछा था, जहां पे वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन की बात कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब भी हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ना तो फुल्ली रिजिड है, ना फुल्ली फ्लेक्सिबल है। अर्थात ना तो ये पूरी तरह से कठोर है, ना ही पूरी तरह से क्या है, लचीला है। तो इस शॉर्ट के अंदर हम पूरे आर्टिकल 368 को 2 मिनट में कवर करने का ट्राई करते हैं। जब भी हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत अर्थात सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किए जाते हैं। जैसे कोई नया राज्य का गठन करना हो, या फिर कोई नई विधान परिषद का गठन करना हो, या फिर हमारा कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज हो। तो इन सब कंडीशंस के अंदर हम सिंपल मेजॉरिटी से काम कर सकते हैं। इवन अभी जो परिसीमन आयोग है, जो अंडर आर्टिकल 82 मेंशन है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर अगर मैं बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, सिटीजनशिप की, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की, यूनियन टेरिटरीज की, ये सब चीजें सिंपल मेजॉरिटी के तहत हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। दो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट ये सिंपल मेजॉरिटी से पास की जा सकती हैं। उसके बाद आता है जो सबसे कॉमन है, स्पेशल मेजॉरिटी, जो मुख्यतः अधिकांश संविधान के भाग को चेंज करने के लिए काम आती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। बट इसमें जो सबसे रिजिड और सबसे कठोर प्रोसेस आता है, जहां हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, साथ ही साथ 50% राज्यों से भी हमको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस भारत के 50% राज्य से भी अगर आपको अप्रूवल लेना पड़ रहा है, वो अप्रूवल भी कैसा होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स को बढ़ाना हो गया, घटाना हो गया, लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राज्यसभा की सीटें शेड्यूल 4 की बात हो गया, 7 शेड्यूल हो गया, और अमेंडमेंट का प्रोसीजर हो गया। मेनली जो अगर ये 7 कंडीशन आप देख रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है, हमारे ये हमारे रिलेटेड है फेडरल स्ट्रक्चर से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो पाए, तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि सभी संविधान संशोधन विधेयक में कम से कम आधे राज्यों की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, स्टेटमेंट गलत है। तो जैसे ही आपने ये गलत किया, तो सी और डी ऑप्शन चला गया। वहीं आप स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ेंगे, तो वो एग्जैक्टली इसकी क्या है, सही स्टेटमेंट है।